तो ये है लता मंगेशकर जी का आलीशान घर। इसी बिल्डिंग में लता मंगेशकर जी रहा करती थी, लेकिन अब लता मंगेशकर जी तो हमारे बीच नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को लता मंगेशकर जी का घर और उनकी जीवनी के बारे में, टोटल नेटवर्थ के बारे में, सिंगिंग करियर के बारे में आपको हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय CYU13 ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी एकदम ठीक ठाक होंगे। तो अभी हम लोग इस टाइम पे है मुंबई के महालक्ष्मी इलाके में। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को हम दिखाने वाले हैं बॉलीवुड और देश की मशहूर गायिका लता मंगेशकर जी का घर। जी हाँ फ्रेंड, लता मंगेशकर जी का घर मुंबई में कहाँ पर है, कैसा है, कितना प्राइस का है, एंड उनके बायोग्राफी के बारे में भी आपको हम पूरी जानकारी इस ब्लॉग में देने वाले हैं। साथ में आप सभी को बता दें, लता मंगेशकर जी तो अब इस दुनिया में नहीं है, बट उनका घर मुंबई में कहाँ पर था, कितना प्राइस का था, एंड उनके पास टोटल कितनी संपत्ति थी, हम आपको सब कुछ कवर करके इस ब्लॉग में दिखाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आपको आगे का पूरा अच्छे से माहौल और नज़ारा दिखाते हैं। तो फाइनली फ्रेंड, अभी हम लोग पहुँच गए हैं लता मंगेशकर जी के घर के ठीक सामने। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं इनके घर के आसपास का माहौल काफ़ी अच्छा और काफ़ी पॉश इलाका है। ये जो आप लोग बिल्डिंग देख रहे होंगे जिसमें रेड कलर का बाउंड्री लगाया गया है, इसी बिल्डिंग में हमारी लता मंगेशकर जी रहा करती थी, जो काफ़ी आलीशान बिल्डिंग है। तो फ्रेंड, आप सभी को बता दें, ये जो आप लोग आलीशान बिल्डिंग देख रहे होंगे, इसी बिल्डिंग के सबसे फर्स्ट फ्लोर में ये जो पहला मंजिल है, इसी में लता मंगेशकर जी रहा करती थी। जी हाँ फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं, हम आपको जूम करके अच्छे से दिखा रहे हैं। बगल वाली खिड़की पर ब्लैक कलर की कांच की खिड़की लगाई गई है और यहाँ से ये कोने से लेकर दूसरे कोने तक पूरा उनका ही मंजिल था। ये जो आप आलीशान बिल्डिंग देख रहे होंगे, इस घर में हमारी लता मंगेशकर जी का कुछ समय पहले बसेरा हुआ करता था और इनके इस घर के आसपास कई बॉलीवुड के स्टार और बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग भी रहते हैं। एशिया और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी जी का घर एंटीलिया हाउस भी इनके घर के आसपास ही स्थित है। और हाँ, आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि ये पूरी बिल्डिंग लता मंगेशकर जी की है, इसमें उनका सिर्फ एक फ्लोर है। फिलहाल अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम आपको आगे सब कुछ अच्छे से बताएंगे कि इस घर में अब कौन रहता है और कौन नहीं। तो देख सकते हैं, काफ़ी आलीशान बिल्डिंग है और ये जो इलाका है, आप लोग इससे साफ तौर पर समझ गए होंगे कि ये कितना महंगा और पोश इलाका है। यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर में एक साइड पर कांच लगाया गया है और अंदर से ढका गया है, और ये फर्स्ट फ्लोर की छोटी सी खिड़की से लेकर ये साइड तक कोने तक पूरा ये उनका ही फ्लोर है। यहाँ पर आपको बता दें, इसे देखकर अंदाज़ा लग ही गया होगा कि जब यहाँ पर एंटीलिया हाउस है, मुकेश अंबानी जी का घर, तो जाहिर सी बात है ये पूरा इलाका बहुत ही महंगा होगा। तो इस बिल्डिंग में भी दो गेट बनाए गए हैं। ये जो बगल में ब्लैक कलर का गेट आप लोग देख पा रहे होंगे, ये दूसरा वाला गेट है जहाँ से गाड़ियाँ पार्किंग के लिए जाती हैं। आप लोग देख सकते हैं इनका इस बिल्डिंग का क्या नाम है, यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा, प्रभु कुंज लिखा हुआ है सामने ही। अभी हम आपको मेन गेट पर भी ले चलेंगे, लेकिन लता मंगेशकर जी का जो फ्लैट है, जो घर है, वो इसी रोड वाले साइड से अच्छे से दिखाई देता है, क्योंकि जो रोड साइड से जो सबसे पहले वाला फ्लोर है वही उनका घर और फ्लैट है। जब आप लोग मेन गेट पर जाएंगे तो वहाँ पर जो फर्स्ट फ्लोर है वो उनका फ्लोर नहीं है, यही साइड वाला उनका फर्स्ट फ्लोर है। अभी हम आपको मेन गेट पर भी ले चलेंगे और सामने से भी दिखाएंगे ये बिल्डिंग कैसी दिखाई देती है सामने से, ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देख सकते हैं आप लोग कितनी शानदार बिल्डिंग है और कितनी बड़ी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर में हमारी लता मंगेशकर जी रहा करती थी। तो चलिए अब चलते हैं मेन गेट के साइड में और वहां से आपको वहां का नज़ारा अच्छे से दिखाते हैं और इनके बायोग्राफी के बारे में भी आपको हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, अब हम मेन गेट के सामने आ चुके हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रभु कुंज, और ये साइड वाला जो आप लोग फर्स्ट फ्लोर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर बिल्डिंग के कोई और मेंबर लोग रहते हैं। और ये बिल्डिंग में जो भी फ्लोर है, ये सबका अपना अलग अलग खुद का है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक लोगों का है। तो इस बिल्डिंग को आप लोग देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि अभी तक इस बिल्डिंग में उनका सेकंड फ्लोर है या फर्स्ट फ्लोर है, तो किस साइड का है, इस साइड का है या उस साइड का है। तो देखिए, जहाँ पर ग्रीनरी लगाए गए हैं गमले में, वहीं से लता मंगेशकर जी का एंट्री होता था। जब वो पैदल आती और जाती थी तो उसी गेट से उनका आना और जाना लगा रहता था। तो देखिए, अभी आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, और वहाँ पर काफ़ी अच्छा सजावट भी किया गया है। देखिए, इधर वाला जो फर्स्ट फ्लोर है ये उनका फ्लोर नहीं है, लेकिन लेफ्ट साइड के कोने से लेकर पूरा आगे तक लता जी का ही घर है, यानी कि उनका ही फ्लोर है। और यहाँ देखिए, ये उनका मेन एंट्री गेट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है प्रभु कुंज। बहुत सारे
सारे लोग अभी तक नहीं जानते होंगे कि किस साइड का उनका फ्लैट है, मतलब घर है। तो ये जो इलाका आप लोग देख रहे होंगे, जो मुंबई का काफ़ी पोश इलाका माना जाता है। आपको बता दें, भारत की सबसे लोकप्रिय सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर जी का जन्म जो है वो 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। लता जी का असली नाम हेमा था। इनकी परवरिश महाराष्ट्र में ही हुई है। इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी संगीतकार थे और साथ में ही थिएटर में भी काम किया करते थे। लता जी की माँ जो है एक मूल रूप से गुजराती थी। उनका नाम सेवंती देवी था। सेवंती देवी दीनानाथ मंगेशकर यानी कि लता जी के जो पिता थे उनकी दूसरी पत्नी थी। दीनानाथ जी की पहली पत्नी नर्मदा देवी थी, जो कि सेवंती देवी की बड़ी बहन थी। नर्मदा देवी के देहांत के बाद दीनानाथ जी ने लता जी की माता सेवंती देवी से शादी किया। लता जी 4 बहनों में और 1 भाइयों में सबसे बड़ी थी। इनकी 3 बहनों का नाम है मीना खड़कर, आशा भोसले और उषा मंगेशकर है। और लता जी के एक भाई है जिनका नाम है हृदयनाथ मंगेशकर। लता जी का मूल नाम हेमा था। इनके पिताजी ने भाव बंधन नामक नाटक से एक महिला किरदार लतिका से प्रभावित होकर हेमा का नाम लता रख लिया था। तभी से हेमा जी को लोग लता के नाम से जानने लगे। आपको बता दें, लता जी के पिता दीनानाथ जी का 1942 में निधन हो गया था, जिस समय लता जी मात्र 13 वर्ष की थी। 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी संतान लता जी थी। पिताजी के निधन के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारियां लता जी के कंधे पर आ गई। आपको बता दें, विनायक दामोदर कर्नाटकी जो कि लता जी के पिता के अच्छे दोस्त थे, उन्होंने ही ऐसे स्थिति में दीनानाथ जी के परिवार की सहायता की और इनकी सहायता से लता जी का संगीत का सफर शुरू हुआ। लता जी के द्वारा उनका पहला गाना एक मराठी फिल्म कीर्ति हसाल के लिए वर्ष 1942 में गाया था। तो फ्रेंड, अगर वहीं पर लता मंगेशकर जी की शिक्षा के बारे में बात करें तो आपको बता दें, बचपन से ही लता जी को घर में गीत संगीत का और कला का माहौल मिला और वो उसी ओर आकर्षित हो गई थी। 5 वर्ष की उम्र से ही लता जी के पिता उन्हें संगीत का पाठ पढ़ाने लगे और उनके पिता के नाटकों में लता जी भी अभिनय करने लगी। लता जी को स्कूल भी भेजा गया, लेकिन पहले ही दिन उनकी टीचर के साथ अनबन हो गई। लता जी अपने साथ अपनी छोटी बहन आशा भोसले को भी स्कूल ले गई। टीचर ने आशा को कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी और इसी से लता जी को गुस्सा आ गया और वो फिर कभी स्कूल नहीं गई। आपको बता दें, लता मंगेशकर जी को 6 विश्वविद्यालय द्वारा डायरेक्टर की डिग्री से सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन लता जी की स्कूल की शिक्षा ज़्यादा नहीं हुई है। लता मंगेशकर जी की करियर की शुरुआत की बात करें तो अभिनेत्री के तौर पर पहली फिल्म मंगला गौड़ थी और लता मंगेशकर जी ने अब तक 20 से अधिक भाषाओं में करीब 30,000 से भी अधिक गाने गा चुके हैं। 18 वर्ष की आयु में उनके द्वारा गाए गए गाने मशहूर संगीतकार उस्ताद गुलाम हैदर ने सुना, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने लता जी को शशिधर मुखर्जी से मुलाकात करवाई, लेकिन शशिधर मुखर्जी ने उनकी आवाज़ को खास तवज्जो नहीं दिया। मशहूर संगीतकार गुलाम हैदर ने लता जी को पहला ब्रेक दिया। गुलाम हैदर के सहयोग से लता जी ने संगीत के क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया। फिर 1948 में लता जी को एक फिल्म मजबूर में गाना गाया था। गाने की बोल कुछ इस प्रकार थे। दिल मेरा तोड़ा, ये गाना लता जी का पहला सुपरहिट गाना था और वर्ष 1949 में महल नाम की फिल्म में लता जी द्वारा गाए गए गाने आएगा आने वाला ये भी सुपरहिट हुआ था। लगातार सुपरहिट गाने के बाद लता जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता जी ने आने वाले फिल्मों में अधिकतर गाने गाए थे। इनकी गायिका फिल्मों की जान बन गई थी। लता जी द्वारा हर प्रकार के गाने गाए हैं, जैसे कि रोमांटिक गाने, देशभक्ति से लेकर भजन, सभी प्रकार के संगीत को लता जी ने बहुत ही भली भांति और अच्छे ढंग से गाया है। लता जी ने देशभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोग जरा आंख में भर लो पानी, उस समय ये गाना प्रधानमंत्री रहे नेहरू जी के आंखों को नम कर दिया था। तो फ्रेंड, इसी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर में हमारी लता मंगेशकर जी रहा करती थी। इस घर में उनकी काफ़ी सारे यादें जुड़ी हुई हैं। लता जी ने अपने जीवन के 80 साल संगीत को दिए हैं। पहली बार स्टेज पर गाने के लिए लता जी को 25 रुपये दिए गए थे। ये उनकी जीवन की पहली कमाई थी। लता जी के जीवन में वर्ष 1948 और 1949 में काफ़ी अच्छा रहा। इन 2 सालों में लता जी ने फिल्मों के लिए सुपरहिट गीत गाए, जिसके बाद लता जी ने आगे और भी अच्छे अच्छे गाने गाए और करीब 6 दशक तक लता जी ने संगीत के दुनिया में राज किया है। आपको बता दें, लता मंगेशकर जी को प्यार से लता दीदी भी कहकर बुलाया जाता था। अपनी गायकी से भारत ही नहीं बल्कि विश्व में अपनी गायकी का डंका बजाने वाली लता मंगेशकर जी ने हर उम्र के व्यक्ति को अपनी आवाज़ से ही मोहित किया है। उनकी आवाज़ इतनी मधुर है कि कोई भी व्यक्ति उनके गाए हुए गाने को बिना सुने रह ही नहीं सकता। तो फ्रेंड, लता जी को अभिनय पसंद नहीं था, लेकिन पैसों के तंगी के कारण उन्होंने कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में भी अभिनय किया है। लता जी को मराठी फिल्मों में गाने का अवसर 1942 में दिया था और 1945 में लता मंगेशकर जी मुंबई शिफ्ट हो गई और उसके बाद उनका करियर और भी बदलने लगा। जो एक से बढ़कर एक संगीतकार, गीतकार और फिल्मकार थे, सबने मिलकर बेहतरीन फिल्में और संगीत रचा और लता मंगेशकर जी की स्वरों में ढलकर एक से बढ़कर एक गीत सुनने को मिले। उस समय कई संगीतकार मधुर धुनों का निर्माण कर रहे थे और लता मंगेशकर जी सभी की पहली पसंद
थी। इतना ही नहीं, कई सारी ऐसी फिल्में हैं जो सिर्फ लता मंगेशकर जी के गानों की वजह से हिट हुई है। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को हमने लता मंगेशकर जी का घर मुंबई में कहाँ पर है, कैसा है एंड उनके बायोग्राफी के बारे में आपको हमने पूरी जानकारी दे दी है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ओके, बाय बाय, टेक केयर।